हम आपको बताते हैं लड्डू गोपाल का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा प्रश्न है लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल आजकल ट्रेंड में है। लड्डू गोपाल ट्रेंड में क्या रहेंगे? हमारे जगत आधार हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान शिव भी जिनके दर्शन करने के लिए जब जन्म भगवान प्राकट्य होता है श्री राम अवतार में, तब दर्शन करने के लिए अयोध्या जाते हैं। और जब कृष्ण अवतार द्वापर युग में होता है तो नंदगांव में भगवान शिव दर्शन करने के लिए जाते हैं। नंदगांव में आशेश्वर महादेव है। हमने आपको दर्शन के लिए वहां पर वीडियो भी डाला था, आप देख सकते हैं। और नंदगांव में उन जो नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन क्या कहें, हम तो क्या शेष, नारद, सारद आदि ये भी वर्णन करने में अक्षम है। वैसे मैं ये नहीं कहता, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा, परंतु एक बात बता रहा हूं कि भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन भागवत पुराण में द्वादश स्कंद में कथा आई है। मार्कंडेय मुनि ने भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु के बाल मुकुंद रूप के दर्शन किए थे। जब भगवान ने अपनी माया दिखाई और बाल मुकुंद रूप में एक टापू पर बरगद का पेड़ था, उस बरगद के डोने में भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं बाल मुकुंद, और अपने पैरों का अंगूठा चूस रहे हैं। तो ये तो अद्भुत लीला मार्कंडेय मुनि को दिखाई। धरती पर कुछ शेष नहीं था, एक वही बाल मुकुंद रूप था। तो अब भगवान कृष्ण की घर में अब पूजा की बात करें तो उद्धव महाराज जी के सामने भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में कहा है, हे उद्धव, मेरे भक्तों को चाहिए कि मेरी रामनवमी पर मेरी शोभा यात्रा निकाले, मेरी मूर्ति पूजा करे, श्री विग्रह की पूजा करे, और जन्माष्टमी पर मेरी शोभा यात्रा निकाले, मेरी पूजा करें, मेरे झूला झुलाएं और व्रत रखें आदि। इस प्रकार से शोभा यात्रा निकालते हुए भजन कीर्तन आदि करें। तो इसी परंपरा में झूला झुलाने की भगवान कृष्ण की जो लड्डू गोपाल की सेवा है वो अब से नहीं है, भगवान कृष्ण के समय से चलती आई है। और जन्माष्टमी पर हर साल बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो परंतु मित्रों, अब जो लड्डू गोपाल की भक्ति बढ़ी है उसके साथ साथ कई प्रश्न भी उठे हैं। प्रश्न क्या उठे हैं वो आपको बताते हैं। एक तो ये लड्डू गोपाल नाम आया कहां से? लड्डू गोपाल का नाम शास्त्रोक्त है या नहीं? शास्त्रोक्त है या नहीं? तो दूसरी बात, लड्डू गोपाल के नियम क्या क्या हैं? पिछले काफी समय से देख रहा हूं, कई प्रश्न मेरे पास भी आए और प्रश्नों में पूछा गया कि लड्डू गोपाल को क्या मासिक धर्म में माताएं बहनें स्पर्श कर सकती हैं? तो मेरा उत्तर यही है कि लड्डू गोपाल की कुछ मर्यादाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण की श्री विग्रह की मासिक धर्म में बिल्कुल भी उसको स्पर्श करने की या भोग करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र निषेधाज्ञा देते हैं। इसका मूल कारण यह है कि जो माताओं बहनों में जो रजस्वला होने की वो है, मासिक धर्म आता है। ये इंद्र महाराज को, देवराज इंद्र को जो ब्रह्म हत्या का श्राप लगा था, उसके श्राप के विभाग करे गए थे। और एक भाग चंद्रमा को, एक भाग वृक्षों को, एक भाग नदियों को और एक भाग माताओं बहनों स्त्रियों को दिया। तो ये ब्रह्म हत्या का एक वो है पार्ट। परंतु इसके साथ स्त्रियों को वरदान भी दिया कि तुम जो है भाई इसी से ही तुम्हारी संतान उत्पत्ति होगी, और वो भी। परंतु जो निषेधाज्ञा है वो यही है। अब ब्रह्म हत्या के कारण होने के कारण मासिक धर्म में भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह को हाथ नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए 4 से 5 दिन में शुद्ध होकर के, उसके 5वें दिन स्नान करके, सिर धो करके, उसके बाद हाथ लगा सकती हैं, भोग लगा सकती हैं। परंतु मासिक धर्म में ऐसी भूल न करें।
ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। अब दूसरी बात बोलते हैं, लड्डू गोपाल शास्त्रीय नाम है। मित्रों, लड्डू तो अब यूं तो प्यारे गोपाल भी बोल सकते हैं, लड्डू गोपाल भी बोल सकते हैं, मेरे गोपाल भी बोला जा सकता है। गोपाल तो शास्त्रीय नाम है। गोपाल तापी पूर्वतो मन्योपनिषद ये आया है गोपाल शब्द, गोपाल शास्त्र नाम में भी आया है। ठीक है मित्रों, तो इसमें कोई संशय नहीं है। भागवत में भी गोविंद गोपाल शब्द आए हैं। गोपालक होने के कारण उनको गोपाल कहा गया है। और अगर मान लिया कोई शब्द नाम जो है लल्ला, कृष्ण, कन्हैया आदि शास्त्रोक्त नहीं है, तो क्या उनके भगवान के नाम नहीं है? ये शब्द माता यशोदा लल्ला कहकर नहीं पुकारती थी, कहना कन्हाई उनको नहीं बोला जाता। एक कथा एक आई है एक संत की, हरियाणा के ही एक भक्त थे, एक संत जो उनको वल्लभ संप्रदाय के संत ने उनको दीक्षा दी, और वो नाम भगवान कृष्ण का जो मंत्र जो दिया था वो भूल गए, तो अपनी लोकल भाषा में ही उसको जो है लल्ला लल्ला कहकर पुकारा, उसी से ही वो उनको भगवान ने दर्शन दे दिए। तो प्रेमा रस में, भक्ति में, भक्तमाल में कुंभन दास जी महाराज की कथा आई है। कुंभन दास की के पुत्र थे रघुनंदन दास। एक बार लड्डू का भोग रघुनंदन दास ने लगाया था, कुंभन दास जी ने दर्शन कर दिए थे, तो लड्डू भगवान ने हथेली में उठाया था, साक्षात प्रकट होकर के खाया था। और जैसे ही जब कुंभन दास जी ने देखा, उसी रूप में मूर्तिमान हो गए भगवान, श्री विग्रह हो गया। तब से लड्डू गोपाल को पूजने की परंपरा चलती आ रही है। उसी रूप में मूर्तिमान हो गए भगवान, श्री विग्रह हो गया। तब से लड्डू गोपाल को पूजने की परंपरा चलती आ रही है। परंतु उससे पहले आप ये भी मान सकते हैं, जो भगवान की जो लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है, उसमें जो हाथ में जो है माखन का लोंदा भी हो सकता है। माखन, माता क्या करती थी, भगवान को माखन का लोंदा मिश्र युक्त लड्डू सा वो बना करके देती थी, और उसको भगवान हथेली में लेकर के घुटमन घुटमन चला करते थे। तो ये लीलाएं हैं, इन पर शंका करना तो ठीक नहीं है। भगवान की लीलाएं हैं, कहने को शब्द तो काफी नहीं है, भगवान की लीलाएं इतनी हैं, शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। मित्रों, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो भगवान की लीलाओं का विशद वर्णन कर सके, ना मैं, ना आप, ना कोई। तो शास्त्र में क्या है क्या नहीं, भगवान की महिमा शास्त्र से भी कहीं अधिक है। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।